राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी मंगल प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी बारंबार प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से। उनकी शरण में अर्जी, हे मेरे बाबा सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी पुण्य कथा, ये व्रत कथा है, इसको सुनाता हूँ। आज 26 नवंबर दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी व्रत है। इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत आज 26 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जिन लोगों को एकादशी व्रत का प्रारंभ करना होता है, वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ते हैं। इससे व्रत पूर्ण होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। अब जानते हैं, सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवी देवताओं को पराजित कर दिया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मुर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन को सुनकर सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि कहा कि वे मुर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं भगवान। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है और वह कहाँ रहता है, बताओ मुझे। इंद्रदेव ने कहा कि मुर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्द ही मुर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी नगरी चंद्रावती पहुंचो। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देवी देवता चंद्रावती नगरी की तरफ चल दिए। कुछ दूरी पर चलने पर मुर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देवी देवता चारों ओर भागने लगे। तब ही श्री हरि विष्णु उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सीमा को छीन भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा, फिर भी मुर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मुर भी वहां पहुंच गया। भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने के लिए वह आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर के साथ युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। युद्ध बीत जाने पर भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए, तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारे भी भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद भी उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु
के श्री चरणों में स्थान पाता है उसे मोक्ष मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इसे आगे भी शेयर करें। ये उत्पन्ना एकादशी सबके दुख दूर कर देगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।